नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे चैप्टर 28 पे। और सबसे पहले शुरू करने के पहले आज हम कुछ अपने भारत के लिए कुछ अच्छा बोलना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, जिनका बर्थडे उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। तो पहले मैं बोलती हूँ, सर सबको आप अनम्यूट कर दीजिए, एक एक करके सब अनम्यूट करेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेटफुल। कि कैसे मैं अपने भारत के लिए ग्रेटफुल हूँ, जैसे कैसे मैं अपनी फ्रीडम को इंजॉय करती हूँ अपने भारत में। जैसे मैं बताती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं खुश हूँ। अनम्यूट कीजिए आप। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपने भारत के लिए, क्योंकि मुझे वोट देने का अधिकार है। मैं खुश और मैम कृतज्ञ। साउंड बहुत कम है, बहुत आवाज धीरे आ रही है। आवाज तो आ रही है आपके यहाँ कुछ शरीर मेरे सारिका यहाँ जी। मेरी फुल है आवाज, वॉल्यूम पूरा है। क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है, आप हाँ। कंटिन्यू कीजिए। मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ अपने भारत के लिए, क्योंकि मुझे हर तरह के कपड़े पहनने की फ्रीडम है। मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ अपने भारत के लिए, क्योंकि मैं हर तरह के फेस्टिवल्स एंजॉय करती हूँ। इतने सारे फेस्टिवल्स हैं। अब आप अपने भारत के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, कम से कम एक का सेंटेंस आप बोलो। तो सबसे पहले संगीता झवर जी जो है, मैं उनको मौका देती हूँ, ये क्योंकि मेरी स्क्रीन पे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलिए संगीता जी, आप क्या। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। मुझे स्पिरिचुअल गुरुओं का सौभाग्य मिलता है हैदराबाद में घर बैठे। आप जैसे गुरुओं से मिल के सीखने को मिलता है, इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और यहाँ पे अपनी धरती पे हर कोई प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। हर फेस्टिवल पे इकट्ठे होते हैं, वो एक खुशी रहती है। परिवार में अपने को बोलते एक साथ में रहने, माँ बाप का प्यार था, ससुर का, बड़े बुजुर्गों के साथ में रहने का मौका, उनसे कुछ सीखने का, बच्चों से कुछ सीखने का परिवार में। ये सब अपने इंडिया में ही है। बाहर खाली पैसे कमाओ, मौज करो, मत। बस इंडिया इज वन जो अपने स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ सकती है, अपना आत्मा का कल्याण करने में भारत का बहुत 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 योगदान है। वेरी गुड। गीता गीता जैसा मिला अपने को, शास्त्र, रामायण, भागवत, ऐसे ही बड़े बड़े ग्रंथ अपने। रेकी भी अपनी इंडिया की है, लेकिन जाके फॉरेन में फेमस हुई है। ये शायद ये मैजिक बुक भी इंडिया की होंगी कुछ ना कुछ तो अपने ग्रंथों से ही, लेकिन अपने को मालूम पड़ रहा है बाहर से। हम्म, चलिए अभी बोलेंगे भारत के लिए। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ अपने भारत के लिए, क्योंकि मुझे फ्रीडम मिली। पूनम जी बोलिए, पूनम जायसवाल जी। भारत के लिए आप क्यों कृतज्ञ? आप यहाँ रहते हो, इनकी इतनी चीज, तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड तो आपको देना ही पड़ेगा। कल 15 अगस्त है, तो बताइए क्या बोलना चाहोगे भारत के लिए। मैं भारत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये जो अभी आप मैडम ने बोले हैं कि वो भागवत गीता रामायण सब पढ़ने को मिलता है, ये बहुत सच में बहुत अच्छा लगता है। हमारे भारत में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप खुश और और कहीं कृतज्ञ कोई हो? देश में नहीं होता। पूनम जी, क्योंकि बहुत। जिस देश में भगवान ने जन्म लिया, उस देश में हमने जन्म लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। थैंक यू। अभी चलिए सारिका जी बोलिए, भारत के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं? वीडियो खोल के बोलिए कि भारत के लिए आप क्यों कृतज्ञ। आप जिस देश में रहते हैं, उस देश के लिए तो बनता है इसके संविधान का। बोलो। सारिका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। ओ मैडम सभी को मैं सही में मैं भारत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। क्यों और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक परिवार का जो सुख होता है, वो परिवार का सुख बहुत अच्छा मिला, और आध्यात्मिक उन्नति मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे अच्छी है। बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे भारत देश में ही एक ऐसा हमारा भारत है जहाँ अभी भी हम लोग एक साथ रहते हैं, फैमिली के जैसे। ठीक है। अच्छा, दौलत सिंह जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? माँ बाप के साथ बोलना में। ही है। जी कुछ बोल रहे थे सारिका जी। दौलत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भारत के वही। लिए आप क्यों कृतज्ञ है? वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अनम्यूट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। सुमिश्री जी বলুন একটু ভারতের জন্য কেন কৃতজ্ঞ আছে? এত জিনিস ভারত আপনাকে দিয়েছে, একটু বলতে হবে, একটা কথাটা বলতে হবে। আনমিউট করো নিজেকে। বাংলাতে বলো, হিন্দিতে বলতে হবে না। বলো কেন কৃতজ্ঞ আছে। वोट फॉर मतलब वोट देने का अधिकार আছে, বলো একটু। মুখে আনমিউট করে বলো, আনমিউট করো আগে।
আনমিউট করো, তুমি তো মিউট আছো না, তোমার কথাটা তো আমি বুঝতে পারবো না। তুমি তো তোমার কথাটা আসবে না, আনমিউট করতে হবে তো। এরকম প্রেস করো বাটনটাকে, তারপরে আনমিউট হয়ে যাবে। বাংলাতে বলো, হিন্দিতে বলতে হবে না। অপটো। আমরাও বলতে পারি বাংলা। বলো, হ্যাঁ, ঠিক সবাই আছে। বুঝবে, বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা কৃতজ্ঞ। এই দেশ অনেক অনেক সুসন্তানের জন্ম দিয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞ, অনেক বিজ্ঞানী, অনেক সাধক, অনেক মানে সুসন্তানকে আমরা পেয়েছি। তাই আমরা কৃতজ্ঞ। এমন দেশ, শস্য শ্যামলা, আমাদের হিমালয়ের মতো উচ্চ পাহাড়, একদিকে আমাদের সমুদ্র, একদিকে আমাদের মরুভূমি, কি নেই? একদিকে আমাদের হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস, এভরিথিং। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের দেশ। ভেরি গুড, তাই ভেরি। গর্বিত যে बहुत এমন बहुत দেশে सुंदर, জন্মেছি। बहुत सुंदर। তাই আমি खूब খুব भालो। গর্বিত। सुमिश्री जी फिजिक्स की टीचर है। वेरी गुड सुमिश्री जी, थैंक यू सो मच। चलिए किरण हाँ, जी, बताइए आप क्यों भारत के लिए कृतज्ञ है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए आप भारत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अनम्यूटिंग कर पा रहे होंगे क्या। वजश्री जी, आप बोलना चाहेंगे आप भारत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, हमारी योग की भूमि। बोलिए। यस। वेलकम। थैंक यू। अच्छा, मैं तो ठीक है, भगवान का तो ये देश है ही है, लेकिन आज के डेट में पुलिस प्रोटेक्शन और सोल्जर के वजह से ही हम बहुत प्रोटेक्ट है, इसीलिए मैं बहुत वेरी गुड। कृतज्ञ हूँ। थैंक यू वजश्री जी, इतना सुंदर बोलने के लिए। सिप्रा जूम यूजर, बोलो आप भारत के लिए क्यों कृतज्ञ हो। हमें इतनी अच्छी चीजें मिलती है, इतनी फैसिलिटीज मिलती है इंडिया में। बाहर होते तो भी मेड वगैरह भी नहीं मिलती। बोलो हमें मैं मेड भारत के लिए खुश सर्वेंट्स। और कृतज्ञ हूँ, ऐसे बोलो, ग्रेटफुल हाँ, लैंग्वेज में बोलो। मैं भारत के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ पे अपना खुद का दबदबा भी हो जाता है, और फ्रीडम रहता है अपने को। और अच्छा है, मतलब अच्छी सर्विस है हमारे पास, फैसिलिटीज है, बढ़िया है। कितने वेराइटीज ऑफ फूड खाने को मिलते हैं, नॉर्थ का अलग फूड फूड मिलता है, है, साउथ का अलग हाँ। फूड है, खाने वेस्ट की का इतनी अलग वैरायटी फूड है। मिलती है, स्ट्रीट फूड इतना अच्छा, ये सब भी मिलता है, इतना बढ़िया। इंडियन फूड में तो बहुत वैरायटीज है। यहाँ के टेम्पल्स कितने अच्छे हैं, यहाँ गंगा माँ है, सो धरतियों को यस। भी, धरती को भी माँ बोलते हैं। वेरी गुड। हाँ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़वाता है हमें। और और कौन रह गया, वन प्लस के बी 2001, आप बोलेंगे भारत के लिए, अपने भारत के लिए, अपने प्यारे भारत के लिए। आप इतनी सारी फैसिलिटी यूज करते हैं, बोलिए। मैं तो जब वो देख रही थी मूवी की, जब सोल्जर्स जी। लड़ रहे थे, हम अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तो वो है तो हम सुरक्षित है, हमारा ज्योति जी, भारत सुरक्षित है। चलिए आनंद आपसी सर जी, आप भाईचारा, बचे हैं। आपसी आपसी भाईचारा जो हमारे देश में देखने को मिलता है, वो दूसरी और कहीं किसी देश में नहीं। वेरी कितने धर्म, कितने भाषा, सब, हर हर प्रांत की देखिए अलग भाषा, अलग वहाँ का रीति रिवाज, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है सब हम एक होकर इकट्ठा हो जाते हैं। एकता जो देखने हमारे देश में देखने को मिलती है। और आज दुनिया में देखिए सब जगह कितना आतंक फैला हुआ है, लेकिन हमारे देश में कितना पीसफुल, शांति से हम यहाँ रह रहे हैं। ये सिर्फ भारत में ही पॉसिबल है। भारत में पॉसिबल है, मेरा भारत महान। महान। कितना अच्छा लग रहा है ना। देखिए अब हम जब अपने भारत की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी किसी ने ज्वाइन किया है वो, हाँ आप बोलेंगे भारत के लिए, जिन महतीबेन वसंदा, आप भारत के लिए बोलना चाहेंगे। एक लाइन, एक ग्रेटिट्यूड की लाइन बोलिए भारत के लिए, कि आप क्यों भारत के लिए आप इतने जिनमती सालों से। बहन बांसड़ा, गुजरात से। हाँ, गुजरात से बोलिए। आप भारत के गुजराती लिए में बात अनम्यूट कर सकते करके हैं। बोलिए अपने भारत के लिए। आप यहाँ कितने फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, आप यहाँ कितना फूड, बोलिए। यहाँ सब जो फेस्टिवल है वो बहुत ही अच्छी तरह मनाए जाते हैं। और हम लोग जैन है तो जैन फेस्टिवल अभी चालू ही है हमारा 4 महीना चौमासा का। तो हर रोज का एक ना एक प्रोग्राम रहता है।
तो यहाँ जो मजा आती है वहाँ का कहीं भी दूसरी जगह मजा नहीं आती। वाह, इसलिए भारत सबसे अच्छा लगता है। भारत सबसे अच्छा लगता है। चलो, हम्म। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से अपने भारत के लिए बोलने के लिए। 15 अगस्त एकदम पूरी देशभक्ति पूरे मन में भरी हुई है। और आज का हमारा चैप्टर भी इतना ही ज्यादा खूबसूरत है। हर दिन अलग होता है, कैसे अलग होता है ये हम देखते हैं। हाँ, खुश हूँ। हाँ हाँ हाँ, 5 कर लो। सर अब सबको म्यूट कर दीजिए। પછી છે ને તારા હારે બીજી બધે હાર ज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए वापस। यस, सर मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस। देखिए क्या दिखा रहा है, एकदम ध्यान से देखिए। अभी अमावस्या गई है, हर दिन चढ़ती कला है, ठीक है। अभी तो वो ये दिखा रहा है चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन रोशनी हमेशा रहती है। ये हमारे ऊपर है कि क्या मैं उस रोशनी को देख पा रही हूँ, क्या मैं उस लाइट को देख पा रही हूँ जो अंधेरे में, जो हमारे आसपास है। अगर किसी क्षेत्र में हमारे रोशनी कम है या किसी क्षेत्र में हमें मनचाही अपनी अपने मनचाहा वाला इच्छा वाला काम करना है, तो अगर उसमें रोशनी कम है, उसके बाद भी वहां कुछ तो रोशनी है। मतलब हमेशा अंधेरे के बाद में रोशनी आना तय है। ये हर बार हर 15 दिन बाद हम देखते हैं, करते हैं। अमावस्या आए तो भी सेलिब्रेट करना है, फुल मून हो तो भी सेलिब्रेट करना है। अमावस्या के बाद यानी नई रोशनी आना तय है, 100% तय है। हम लेकिन भूल जाते हैं थोड़ा सा समय में, जब एंटर करते हैं तब इस बात का हमें पता चलता है। पिक्चर क्या दिखा रही है, देखो मून है और मून का रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है, और आसपास क्या है, स्टार्स चमक रहे हैं। मतलब हमेशा रोशनी है। और मून किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे दिमाग को। हमारा दिमाग कैसा रहना चाहिए, शांत, खुश। तो आओ देखें आज का चैप्टर हमें क्या कहता है। अगर आज का चैप्टर को आपने डेली प्रैक्टिस कर लिया तो क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि एकदम भरी रहेगी। 28वां दिन जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डे लेंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार, क्या कह रहे हैं कि चीजें तो सब यही हैं, लेकिन क्या हमारे चारों ओर ही है, लेकिन कुछ चीजें हमें दिखाई देती है, कुछ चीजें हमें नहीं दिखाई देती। कुछ साउंड ऐसे, मतलब हम कुछ ऐसे बने हुए इस फिजिकल बॉडी में कि कुछ साउंड है जो मेरे कान सुन सकते हैं, हमारे कान सुन सकते हैं। अगर उसके ऊपर या नीचे अगर वो वाइब्रेट करते हैं तो हमारे कान नहीं सुन सकते। कुछ चीजें जो हमें दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो साउंड यहाँ नहीं है, सब कुछ यहाँ है। देखिए जैसे डॉग्स, वो कैसे दूर से पहचान जाते हैं कि भाई हमारे ही लोग आ गए, कैसे उनको ये चीज पता चल जाता है, उनका अलग एक है। तो इंसान अपने जो है ना, सब चीज है यहीं पे, से हमें जानना जरूरी है कि ये है, विश्वास करना है। तो जादू के साथ भी यही चीज है। अगर हम जादू के ऊपर विश्वास करेंगे, अगर मैं विश्वास करती हूँ कि हाँ भाई मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये कर रही हूँ, तो जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा और अच्छा अच्छा क्या है होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रैक्टिस ही, हमारी प्रैक्टिस ही बता देगी हमें कि हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने घंटे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चीजें तो सब कुछ यही है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हुबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे कि कुछ लोग जब मैजिक बुक कर लेते हैं, उनको तो लगता है भी हमने कर लिया, तो क्या है कि छूटता चला जाता है। मतलब अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये एक चैप्टर ऐसा है, अगर वो रोज अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो बाकी के जो चैप्टर्स है धीरे धीरे वो अपने आप इसके अंदर क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, पहली लाइन क्या कह रहे हैं कि हर दिन सच में अलग होता है। हमें लगता है
हम तो सुबह एक जैसा ही उठे हैं, एक जैसा ही पानी आ रहा है, एक जैसा ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक जैसा कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर से अलग होता रहता है। हमेशा चीजें बदलती रहती है, पल पल बदलता रहता है। तो इसलिए जब भी हम याद करते हैं ना कि कल मेरे साथ कितना अच्छा हुआ था, जैसे हम मैजिक रॉक में क्या करते हैं, याद करते हैं ना कि पूरे दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था, इस चैप्टर में हम याद करेंगे कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। जैसे आज फ्राइडे है, तो मैं याद करूंगी कि थर्सडे को मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था। हर बार हर दिन वेंसडे अलग अच्छा हुआ था, ट्यूसडे अलग अच्छा हुआ था, लेकिन इसमें एक दिन पहले का हमें याद करना है। तो क्या करना है कि जितना जितना हम इसका अभ्यास करेंगे तो कृतज्ञता क्या होगी, वो हमारी बनी रहेगी। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। और ये जो अभ्यास है, ये सबसे इस पूरे चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली अभ्यास है। तो हमारी इच्छा है आज जो वर्तमान में जो हो या मैं जो करना चाहती हूँ, दोनों के लिए क्या है, ये अभ्यास जरूरी। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना था, जब आप जागे थे। मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। अब क्या बता रहे हैं कि अगर आप जैसे कल के वरदान को याद करोगे तो कैसे याद करोगे, तो सुबह शाम दोपहर ऐसे बांट लेना है अपने दिन को, और हम देखेंगे सुबह मैंने क्या किया, दोपहर में मैंने क्या किया, शाम को मैंने क्या किया। और जब तक कि हम सोने तक नहीं पहुंच जाते, हम देखते रहते हैं कि क्या क्या मेरे साथ अच्छा हुआ। ठीक है। और इसमें क्या करना है, कल के वरदान, यानी कि नहीं तो पहले दिन के, कल के वरदान मतलब आज जो है उसके पहले का वरदान। संगीता जी, आपके ये स्क्रीन से कुछ हो रहा है, तो आप ना थोड़ा सा ध्यान रखो। सारिका जी थे शायद, हाँ नहीं, संगीता झवर, आपकी स्क्रीन से आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। तो कल के वरदान को क्या करना है, याद करना है। और इन्होंने बांट दिया, सुबह दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को मोटा मोटा याद कर लेना है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। तो जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे दिमाग में प्रश्न आना चालू हो जाता है। जब तक हम अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते ना, तो कुछ आता नहीं है। तो जैसे कल की अवतार होता है ना, कल की अवतार समझते हो ना, भगवान का कल की अवतार। तो ये जो चैप्टर है ना, वो कल की वरदानों के बारे में, कल के अवतारों के बारे में जो मेरे साथ अच्छा हुआ। समझ रहे हो, भगवान का जैसे जो कल के अवतार होता है, तो ये जो चैप्टर है सेम वैसा ही कल के अवतारों के बारे में, कल के बारे में कि हमें क्या हो। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो जब मेरे पास बुक नहीं थी तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे थे। तो अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से इस बुक का, नहीं तो ये क्वेश्चन लिख सकते हो। वैसे मैंने ये क्वेश्चंस लिखकर चिपकाए हुए थे। तो आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। तो सबसे पहले आपको देखना है, आपको लिखना है, बड़ा बड़ा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब क्या ऐसे सुंदर सुंदर चीजें। जैसे कैसे लिखोगे, पहले प्रश्न पढ़ लिया, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी, तो आप कैसे लिखोगे, मैं हिंदी में बता देती हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ कल के दिन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने खुशी खुशी आंखें खोली। अब देखो इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। तो जैसे शुरू शुरू के आप लोग अभ्यास कर रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा लिख के करो तो थोड़ा सा ज्यादा फीलिंग आएगी।
नहीं तो कुछ समय बाद तो आप बोलकर भी कर सकते हो। और कौन सी अच्छी चीजें थी, आपने टैप खोला, टैप में से पानी आ रहा था, वो भी बहुत अच्छी बात थी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, वो भी बहुत अच्छी बात थी। हमारा पेट बहुत अच्छे से काम कर रहा था, वो अच्छी बात थी। गैस हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मेरे पास सब उसमें डालकर जो हम पीते हैं वो अपने पास थे, वो भी कितना अच्छा था। तो इस तरह से छोटा छोटा मतलब हर चीज देखना है कि भाई मेरे साथ क्या क्या कल अच्छा हुआ। पूरे दिन में देख लो क्या क्या अच्छा हुआ। ये तो सुबह का हो गया। दोपहर में देखो अच्छे से खाना मिला, हमने खाना अच्छे से बनाया, अच्छे से खाना खाया, खुश रहे। आराम भी हमने बहुत अच्छे से किया, तो वो भी क्या था, वो भी बहुत अच्छा था। ठीक है ना, शरीर को रेस्ट मिलता है तो क्या होता है, एनर्जाइज हो जाता है, एनर्जी आ जाती है रेस्ट करने से। और देखो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो कल अच्छी हुई थी, किसी से कुछ अच्छी कुछ अच्छा किसी ने आपके लिए काम किया। इस तरह से देखो क्या अच्छा। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। ठीक है, ये एक लाइन है, जब भी हम अपने से सवाल करते हैं तो जवाब कुछ ना कुछ करने लगता है। अब ये पूछ रहा है क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी। अब प्रश्न है तो अब आप सोचोगे कि भाई कौन सी बेहतरीन खबर हुई थी। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, आई एम ट्रूली grateful and thankful to कल का दिन या बीता हुआ दिन। अब सोचोगे क्या बेहतरीन खबर मिली। अच्छा सोचो, आपके हस्बैंड ने बोला या आपके किसी दोस्तों ने बोला कि चलो 15 अगस्त की हॉलीडे हम लोग बाहर घूमने चलेंगे, तो ये भी तो बेहतरीन खबर थी कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं। तो लिखो कि भाई कल का दिन, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है, ये खबर मिली कि हम घूमने जा रहे हैं। इस तरह से देखो क्या क्या बेहतरीन खबर थी जो मिली। अगर सोचो कि आप बैठे हो, इतने में कोई आपके नेबर है, आपने बोला चलो मिलकर चाय पीते हैं। कई बार नेबर्स लोग के साथ मिलकर बैठकर भी हम चाय पीते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी खबर थी। पता चला कि जैसे कि हमारे यहाँ तो ये बहुत होता है, मेरे नेबर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो खाना भी कुछ भी बनाते हैं ना तो वो भी देते हैं हमें टेस्ट करने के लिए। तो पूरा पूरा कई बार तो खाना भी आ जाता है, तो वो भी मेरे लिए बेहतरीन खबर है, क्योंकि वो बोलते हैं अरे तुम कुछ मत बनाना, मैं तुम लेके आ रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन खबर है कि बना बनाया मुझे मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। और और देखो आते समय हस्बैंड कुछ बोले कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, वो भी हमारे लिए बेहतरीन खबर है कि घर बैठे बैठे हमें ये चीज भी मिल गई। तो इस तरह से हर एक चीज में देखो क्या क्या खुशी होती है। ठीक है, क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था। तो आपने सोचो, आपने कुछ सोचा कि भाई मुझे ये काम करना है, कल कल के दिन आपने सोचा और वो काम आपका पूरा हो गया। हम किस किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, मैजिकल डे की प्रैक्टिस करते हैं, हम टू डू लिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं ना, आप लोग करते हो। तो क्या आपने ऐसा क्या किया था, आपने ऐसा क्या सोचा था कि आपका काम पूरा हुआ। तो आप लिखोगे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कल का दिन, क्योंकि मेरी ये इच्छा क्या हुई थी, पूरी हुई थी। सोचो क्या क्या पूरा हुआ था। क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी। अब खुशी देखो, खुशी हर चीज में महसूस कर सकते हैं। जब आपने अच्छा खाया हो उसमें भी खुशी महसूस कर सकते हैं, अच्छा बनाने में खुशी महसूस कर सकते हैं, अच्छे परिवार के साथ बातचीत करने में खुशी महसूस कर सकते हैं, एक साथ 4 जन बैठकर टाइम अच्छे से स्पेंड किया उसमें खुशी महसूस कर सकते हैं, कुछ अच्छा पढ़ने में खुशी महसूस कर सकते हैं। आपने कुछ गीता भागवत पढ़ी, अभी वो चतुर्थ मास चल रहा है उसमें कुछ अच्छा किया, उसके लिए कर सकते हैं। आपने कुछ अच्छा, जो सबका एक अपना अपना होता है ना कि भी मुझे नित्य नियम ये करना है, वो मेरे लिए अच्छे से हुआ तो मैं उसमें खुशी महसूस करूंगी। मुझे एक माला करनी थी तो मैं उसमें खुशी महसूस करूंगी। तो लिखो, खुशियां लिखो, भर भर के खुशियां लिखो। तो जितना जितना लिखोगे उतनी उतनी क्या होगी, और खुशी आएगी। क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था। अगर सोचो नहीं आए तो कोई बात नहीं, उस प्रश्न को छोड़ दो और आगे बढ़ो। अच्छा, मित्र का फोन आया था या जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी, तो कोई बात नहीं। किसी का भी अच्छा जैसे फोन आया हो और आपने उससे अच्छी बातचीत की हो, किसी सिस्टर इन लॉ का फोन आ गया है तो उसके बारे में भी लिख सकते हो, क्योंकि अच्छा लगा ना, किसी का फोन आता है, बात करते हैं, कोई भैया भाभी से कोई बातचीत हुई हो या किसी और फ्रेंड से कोई बातचीत हुई हो तो वो भी लिख सकते हो। फ्रेंड तो लिखा ही है यहाँ पे, जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई, लंबे समय से हुई नहीं हुई, लेकिन अगर कल हुई है और आपको अच्छा लगा है तो वो लिखो। क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी। तो जैसे कुछ भी करना चाहते हो और वो अच्छे तरह से हो गया, जैसे सोचो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना कोई विजन बोर्ड बना रहे हो, वो अच्छे से हो गया तो अच्छे से हुआ ना, आपके लिए अच्छी तरह से हुई थी। और कोई अगर सोचो श्लोक याद कर रहे हो, गीता के श्लोक याद कर रहे हो और आपको श्लोक याद हो गए तो लिखो
कि वो मुझे बहुत अच्छे से क्या है याद हो गया, मुझे ब्रह्म संहिता के श्लोक बहुत अच्छे से याद हो गए, तो लिखो, खुशी होगी ना लिखने से। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कल का दिन, क्योंकि मुझे ब्रह्म संहिता के 3 श्लोक याद हो गए। मैंने आई एम ट्रूली एंड ग्रेटफुल टू कल का दिन, क्योंकि मैंने मैजिक सेशन के क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की। आई एम ट्रूली एंड ग्रेटफुल टू कल का दिन, क्योंकि मैंने मैजिक सेशन की क्लास अटेंड की, उसमें जो बताया गया वो मैंने अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई किया, मैंने उसकी प्रैक्टिस की, वो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से हुई। इस तरह से खोजना है, ठीक है। क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? अब देखो किसका किसका फोन आया था, नहीं भी मिला हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना। क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? तो जैसे अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला है, या कोई बोला है कि हाँ तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया, या तुमने ये चीज तो बहुत टेस्टी बनी है, तो वो सब भी क्या है, आपकी प्रशंसा है। क्योंकि देखो अगर प्रशंसा पानी है तो लिखो कि आपको प्रशंसा मिली, उसके लिए थैंक यू। आपको आपको बेटे ने थैंक यू बोला, उसने बहुत रिस्पेक्ट से बात की, उसने बहुत ये किया, तो लिखो, तो और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, है ना। यही पढ़ते हैं माया ना, कि आकर्षण का नियम क्या है, समान ही समान को आकर्षित करता है। क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? अब जैसे कितनी बार है, अभी 2 दिन से मैं जब लैपटॉप ऑन करती हूँ तो व्हाट्सएप पे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, वो बोलता है कि ये स्कैन करो, उसका क्यूआर कोड स्कैन करो। अब वो मेरे से हो नहीं रहा था, मुझे पता नहीं था, मेरा बच्चा भी नहीं था, मैं उसे इतना याद कर रही थी, वो ट्यूशन गया हुआ था। आज जब वो था, उसने बस बोला कि इसको बड़ा करो क्योंकि ये छोटा है इसलिए ये इसको ले नहीं रहा है, बस उसका इतना सा कहना था कि वो बहुत आराम से लॉग इन हो गया। उसने तो मेरी मदद की ना, तो मैं लिख सकती हूँ आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कल का दिन। जैसे कल लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई उसने मेरी क्यूआर कोड मेरे को व्हाट्सएप से लैपटॉप में ऑन करने में उसने मेरी मदद की थी। और जैसे आपको कोई सिलेंडर वाला आपको सिलेंडर दे के क्या है, तो लिखो कि भाई वो आपकी उसने आपकी क्या की, एक सिलेंडर हमारे पास समय से अभी आ जाता है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है, तो लिखो। और किसी ने आपको कुछ भी कहा हो, अगर जैसे मोबाइल पर कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप किसी के पास गए हो कि भाई ये बता दो, तो वो भी आपकी क्या है, मदद करना है। किसी ने आपको जैसे जो चीज मेरे आसपास होती है मैं उसी उदाहरण से बता रही हूँ, जैसे श्लोका के प्रोनाउंसिएशन है, वो आपको किसी ने बताने में मदद की कि ये ऐसे नहीं है ऐसे होगा, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्या आपने किसी की मदद की थी? अब ये देखो कि आपने किसकी किसकी मदद की थी। किसी ने जैसे कि सोचो अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं आनंद सर जी को फोन करती हूँ, सर ये कैसे होगा बता दीजिए, तो सर बताने की कोशिश करते हैं मुझे समझाने की, ऐसे ऐसे कर लो, तो मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है, मैं लिख सकती हूँ ना आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आनंद सर जी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया है कि भाई यूट्यूब पर मैं इस तरह से काम कर सकती हूँ। और क्या बता सकते हैं, और मतलब इस तरह से चीजें देखो, रोज कुछ ना कुछ आपको नया नया मिलेगा। अगर आपने किसी को कुछ अपने हाथ से दिया भी है तो वो भी लिख दो कि हाँ भाई ये आपने, हम कुछ नहीं देते हैं किसी को और हम कुछ नहीं करते हैं, ये वो यूनिवर्स की एनर्जी है जो हमारे थ्रू करवाती है, तो सरेंडर करते हुए लिख दो कि हाँ भाई मैंने उसको उस तरह से हेल्प किया था। बोलने में मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी तरह से अगर आपने किसी को रास्ता दिखाया हो तो लिखो। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी? प्रोजेक्ट पूरा करना यानी आपने कोई सोचा कि आपको ये काम करना है और वो आपने कंप्लीट कर लिया। और अगर ये जो चीज है ना, प्रोजेक्ट पूरा किया था, मैं इसमें एक बात आप सबको कहना चाहूंगी कि अगर आपने सोच लिया कि भाई मुझे ये करना है और शुरू किया, तो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, उस काम को पूरा करना है, ठीक है। अगर सोचो आपने कहा, अपनी मम्मी को कहा कि मैं आपको 2 घंटे में फोन कर रही हूँ, और आपने उनको 2 घंटे में फोन नहीं किया, तो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, पूरा नहीं होगा। समय आएगा और देखेगा, बोलेगा कि भाई इसको, इसने तो 2 घंटे में बोला था फोन करना और इसने तो नहीं किया, और वो वापस चला जाएगा, वो बोलेगा भाई ये तो अपने बोलने के बाद में ये तो अपना काम नहीं करती, ठीक है। तो फिर आपके आगे वाले काम भी क्या होंगे, फिर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर मुंह से कुछ बोलो तो उसको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा प्रोजेक्ट पूरा किया था। सोचो कि आपने सोचा कि हाँ भाई मुझे खाने को ही लिख लो, जो डेली के जो अपने डे टू डे लाइफ के काम है ना, कि भाई हाँ मुझे कपड़े इतने देर में धोने हैं, तो वो आपने धोए कि नहीं धोए, आपने खाना मुझे 2 घंटे में बनाना है, तो 2 घंटे में खाना बना लिया कि नहीं बना लिया। और अगर आपने बोला कि मुझे 1 बजे खाना खाना है, तो आपने 1 बजे खाया कि 1:30 बजे खाया। तो अगर बोला 1 बजे खाना है तो कितना बजे खाना है, 1 बजे ही खाना है। तो देखो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा, अगर सोचो बैंक जाने का काम है, तो आपने सोचा कि भाई मुझे बैंक जाना है और आपका बैंक जाकर काम पूरा होगा, यहाँ समय नहीं बांधा आपने। जब समय बांधोगे,
समय बांधना अलग होता है, और समय के साथ मैंने प्रोजेक्ट का बताया आपको। अगर समय नहीं बांधते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर समय बांध दोगे तो फिर वो काम समय के अंदर करना पड़ेगा। तो जैसे मम्मी को बोला कि हाँ फोन करती हूँ मैं आपको, और समय नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, फिर आप आराम से उनको कभी भी कर सकते हो। तो अगर बैंक का काम है वो आपका कंप्लीट हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो लिखो हाँ भाई मेरा बैंक वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये कोई नई चीज शुरू की थी, नई चीज शुरू करना जिसे लेकर आप रोमांचित थे। नई चीज शुरू करना में तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आपने सोचा मुझे मैजिक बुक की प्रैक्टिस ही अच्छे से करनी है, चलो मैं ये चैप्टर निकाल कर अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो भी नया चीज शुरू होगी, चलो मैं फिर से अच्छे से इसको करती हूँ। और और देखो और क्या है, कोई भी नया विचार कि नहीं मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ये करना है, या फिर मुझे आज ये बहुत अच्छे से ये चीज सजानी है अपने घर में, इसको अच्छे से करना है, तो वो सारी चीजें क्या है, सब अच्छा हो जिसे लेकर आप रोमांचित थे। तो सब लिखो मैं कल आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कल का दिन, क्योंकि मैंने इस चीज को नए सिरे से शुरू किया। क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था? तो देख लो जो भी भोजन किया था कैसा किया था, तो वो आप लिख सकते हो। कोई अच्छी फिल्म देखी थी, या फिल्म की जगह क्या लिख सकते हो, कोई रील देखी थी, कोई फेसबुक पे कोई रील देखी, कोई यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स देखे, कोई शॉर्ट मूवी देखी, कोई नेटफ्लिक्स देखा, कोई ओटीटी देखा, तो लिखो। खाली फिल्म रिलेटेड नहीं, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो जो आपने सारे दिन में स्क्रॉल करके देखी। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा उन सब से। क्या आपको कोई उपहार मिला था? उपहार देखो, कौन कोई गिफ्ट मिला था क्या किसी भी चीज का? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? अभी कोई आपके सामने कुछ ऐसा था जो आपको कई दिन से करने की जरूरत थी, या उसी दिन आपने कुछ किया, अच्छा किया, जिससे आपका काम अच्छे से हो गया, तो लिखो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू, कि मैंने ये काम बहुत अच्छे से कर लिया, मेरी ये चीज जो है वो अच्छे से सुलझ गई, अच्छे से कार्य हो गया। कोई प्रेरक मुलाकात की थी? प्रेरक मुलाकात मतलब जैसे सोचो आपने अपने हस्बैंड के साथ ही 1 घंटे का समय बिताया, तो वो क्या है, वो भी आपकी प्रेरक मुलाकात ही है। बहुत अच्छे से किसी से आपने बात की, किसी से जाकर मिले, किसी दोस्त से मिले, या सास बहू ने ही बहुत अच्छे से समय बिताया, या माँ बेटी ने बिताया, तो वो सब क्या है, ट्रूथफुल अच्छी चीज है। या किसी गुरु के साथ जैसे मैजिक बुक सेशन लेते हो, तो ये भी तो कितना अच्छा है ना, आप यहाँ इतना देर इतना समय देते हो, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलता है, तो ये आपके लिए प्रेरक ही तो है। तो आप लिख सकते हो मैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू कल का दिन, क्योंकि मैजिक सेशन मैंने बहुत अच्छे से अटेंड किया। वो मेरे लिए क्या था, मेरे लिए प्रेरक मुलाकात थी, जिससे मैंने ये सीखा। जो भी आपने सीखा, जो भी आपका इंटेंशन था, तो वो लिखो। किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, या कोई बेहतरीन बातचीत की थी। तो जैसे मैं बार बार ये बोलती हूँ, एक चीज को भी क्या है यहाँ पे 2 बार आ सकती है। तो जैसे परिवार के साथ आपने कैसा समय गुजारा था, वो लिख दो। और क्या ऐसा किया, अगर आपने अपने साथ कितना समय गुजारा, खुद के साथ क्या किया था दोपहर में, आफ्टरनून में, जब सब काम पे थे तब, तो वो आपका समय क्या कितना गुणवत्तापूर्ण था, तो लिखो क्या क्या किया था आपने, कुछ सीखा, कुछ बोला। एक चीज 2 बार भी रिपीट होती है। कोई बेहतरीन बातचीत की थी, जैसे कि सोचो मुझे थोड़ा सा पढ़ने का शौक है, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि हाँ मैंने अपने साथ भागवतम पढ़ा, मुझे वही क्या था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वही मेरा समय था, वो मेरे बहुत अच्छा था। मैं आप लोग के साथ जो समय बिताती हूँ वो मेरे लिए गुणवत्तापूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ जो हम समय देते हैं ना, यहाँ हम अच्छी बातें ही करते हैं। कोई बेहतरीन बातचीत की थी, या किसी मनचाही चीज के लिए योजना बनाई थी? कोई बेहतरीन बातचीत, जैसे हम यहाँ पर आज हमने बातचीत की, तो बेहतरीन बातचीत ही है मैजिक बुक सेशन में। किसी मनचाही चीज के लिए योजना बनाई थी। अब क्या करते हैं हम, तो ये अपने चीजों के ऊपर काम करते हैं ना, अपने सपनों के ऊपर काम करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या करे क्या नहीं करे, हर एरिया में किस तरह से काम करे, क्या और ग्रेटिट्यूड लिखे, और कितनी डेप्थ में जाए, किस तरह से करे। तो क्या है, वो सारी चीजें क्या है, हमारी मनचाही चीज के लिए क्या है, योजना बनाते हैं। सबसे पहले देखो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना, लिख लेना। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें, या उन्हें जर्नल में लिख लें। तो या तो आप याद कर सकते हो, या लिख सकते हो। और क्या है, जैसे कि मैं सुबह 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, 10 से ज्यादा ही होते हैं, मैं तो कभी नहीं गिनती, एक पेज पूरा भर जाता है, तो मैं इनको खोल लेती हूँ क्वेश्चंस को। पहले तो मैं लिख देती हूँ, मैं जैसे 5 एलिमेंट्स के, मदर के, फादर के, परिवार वालों के, सबके लिख देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं इसको खोलती हूँ, खोलने के बाद में इसमें से मैं लिख देती हूँ। तो इस तरह से प्रैक्टिस होती है। तो कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें।
आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है, मतलब कि कितना कितना भगवान ने मुझे दिया है, कितना समृद्ध बनाया है। और जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो माइंडसेट कैसा होगा अपना, समृद्ध वाला होगा। तो जब मेरा माइंडसेट समृद्ध वाला होगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वैसे समान चीजों का आकर्षण करेंगे, क्योंकि कल के वरदानों को क्या क्या मैंने याद कर लिया है। और देखो, अपने को प्रेजेंट में कुछ भी चाहिए तो उसकी रूट्स कहाँ है, पास्ट में है। हम पास्ट में जाके उन चीजों के क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। यही तो इतने दिनों से हमने यही सीखा ना। हमने 3-5-1 भी किया था, याद है कि नहीं। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि ये आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, ये तो इस बारे में कि आपने कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, अब वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो। क्योंकि कोई भी जो वरदान है हमारे लिए, ये हमारे आकार के बारे में नहीं है कि ये तो सिंपल सा है, ये वरदान है कि नहीं है, ऐसा नहीं। हर एक चीज के बारे में ये मेरे ऊपर है कि मैं उसमें कितना अच्छाई देख रही हूँ, मेरी नजर कैसी है, कि मैं मेरे पास कितने वरदान मुझे मिले हैं। और हर एक के लिए क्या करना है, हमें कृतज्ञता महसूस करनी है कि सच में हम क्या है, हमारे पास बहुत सारे वरदान हैं, हर दिन हमारे लिए समृद्धवान है। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने, और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हर एक को याद करना है, लिखना है, कृतज्ञ बनना है और जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। लिखने के साथ ही क्या करें, कहते जाएं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लियर हुआ ये आज का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ऐसे तो हर चैप्टर ही क्लियर करना है, लेकिन ध्यान से। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो बोलते हैं ना, हम तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो अब उन्हें क्या करना है, उन्हें जोर जोर से बोलना है या मन ही मन याद करना है। मैं तो कई बार होता है ना, जब ज्यादा हो जाता है तो ऐसे याद बंद कर लेते हैं हाथों को, 5 एलिमेंट्स को एक दूसरे से मिला लेते हैं और पढ़ते जाते हैं और धन्यवाद करते जाते हैं। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको शॉर्ट में क्या करें, शॉर्ट में ही सटा दें, शॉर्ट सूची बना लें, या उसको विस्तृत सूची बनाते हुए बताएं। हमने पढ़ा था ना कि विस्तृत रूप से क्या करो, इलोबरेट रूप से क्या करो, सेलिब्रेट करो, बताओ, यूनिवर्स को बताओ कि उन्होंने कितना कुछ हमें दिया है। कहाँ पढ़ा था बताओ, 13th नंबर चैप्टर में पढ़ा था ना, कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, विस्तार से बताना है। तो अगर आप यहाँ जितना विस्तार से यूज करोगे, सूची को बताओगे, तो क्या होगा, आपके मन में उतनी ही ज्यादा फीलिंग आएगी। ठीक है, बताते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। इन्होंने बता दिया कि कोई निश्चित संख्या नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे वरदान, क्योंकि आपका अलग जीवन है, मेरा अलग है, हम सबका अलग अलग है। तो जितना जितना जो कर सकता है वो उतना उतना करें, क्योंकि हर दिन अलग होता है। हमें लगता है कि क्या रोज एक ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। तो क्या कहते हैं कि वरदान तो हमारे जीवन में होती है, सिर्फ हमें देखने की जरूरत है कि कितना मेरे पास वरदान है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि क्या है, अब हमें इसकी सच्चाई को देखने के लिए क्या करना है, अपनी आंखों को, अपने दिल को, अपने हार्ट को ओपन अप करना है, ताकि जादू के प्रति हम अपना क्या करें, हृदय ओपन अप कर ले। उससे क्या होगा, जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। अगर समृद्धि व भव्यता चाहिए तो विस्तार से कल की वरदानों की सूची बना डालो। लिख पाते हो तो लिख लो, मुंह से बोल सकते हो तो मुंह से बोलो, मन में बोल सकते हो तो मन में बोलो, लेकिन इस अभ्यास को रोज करो। ठीक है, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन हमने बहुत बार पढ़ी। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा कृतज्ञता हमारे पास रहेगी, हमारे पास उतनी ही समृद्धि रहेगी।
और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया हाथ से। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। तो ये जो अभ्यास है ये हमारे लिए ही बनाया गया है। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं, तो 280 आप लोगों ने लिख ली होगी। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए। आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं, तो या तो याद कर लो और लिख लो। जो लिख सकता है वो लिख के प्रैक्टिस करो। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा जो ये सेशन है ये इतने अच्छे ढंग से कंप्लीट हुआ। 28 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए, उसके लिए तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज का यही तक रखें। हाँ सर जी, चैप्टर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो आप सबको समझ में भी आ गए होंगे। तो आप सबको क्या करना है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आप सभी से कि शक्ति योगा भाई ज्योति और शुक्राना शक्ति साधना, ये दोनों मेरे चैनल। तो शुक्राना शक्ति साधना अभी नया चैनल बनाया मैंने, उसमें भक्ति रिलेटेड श्रीपाद श्री वल्लभ का चरित्रामृत और उसके बाद में अपना मैजिक बुक सेशंस, वो सब उसके अंदर मैंने अलग किया और योग को मैंने अलग किया है। तो शक्ति योगा भाई ज्योति और शुक्राना शक्ति साधना दोनों चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कल 15 अगस्त है, बाई चांस अगर कुछ भी चेंज हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मैं, पहले ही सर इन्फॉर्म कर देंगे। थोड़ा सा मैं अपनी रूटीन चेक कर लेती हूँ उसके अनुसार। और ये बताइए कि इस चैप्टर में क्या नहीं समझ में आया तो हम क्लियर कर लें, क्योंकि ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। 2 दिन जो है वो हमारे समापन के, तो उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हमें और आगे बढ़ना है। तो अगर कुछ नया समझ में आया तो बता दें। कुछ ऐसा है जो पूछना है या न समझ में आया हो? सिप्रा? सब कुछ समझ में आ गया दीदी, और सच में बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से हमको ये चैप्टर करवाया। और बहुत कुछ डेली हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला नया, और जितनी बार हम इस बुक को करते हैं उतनी बार ऐसे लगता है कि अब कुछ नया सीखने को मिला है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, इन सर का, इन सभी का इस क्लास में जो भी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। एक थैंक यू शब्द और धन्यवाद शब्द हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित करता है, ये हम लोग नहीं जानते थे। धन्यवाद तो सीखा हुआ था और थैंक यू भी सीखा हुआ था। हर एक चीज लेने देने के बाद हम लोग धन्यवाद तो जरूर बोलते थे, या थैंक यू बोलना एक कॉमन जबान पे था। पर वो इतनी गहरी गहरी सोच के साथ और इतनी गहरी बात के साथ कि थैंक यू बोलने से
इतना अच्छा चीज हो सकता है, ये इस चीज नहीं जानती थी। इसके लिए, ये सेशन करवाने के लिए आपका और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा लेट से जुड़ी मैं। दीदी बहुत मुझे अच्छा। पूछना था, अभी जैसे हमारा हो गया चैप्टर्स इतने सारे, मतलब कंप्लीट, तो अब हम फिर से कब करेंगे? क्योंकि जैसे ही खत्म होती तो लगता है कि अरे खत्म हो गया, बहुत मिस करते हैं फिर, कि पूरे हाँ दिन में वेट करते हैं इस क्लास के लिए। हाँ, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूंगी, पावर बुक करवाऊंगी। पावर बुक के साथ मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि इस बुक के असाइनमेंट हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि ये जब प्रैक्टिस में रहेगी तब और पावर बुक से समझ में आ जाएगा कि हमें अपने काम को और गति कैसे देनी है और ज्यादा शक्ति क्योंकि कैसे अभी देनी तो है। जैसे क्लास होती है तो हमें पता होता है कि हाँ चलो आज ये करना है, चलो ये करना है। पर जब क्लास नहीं होगी तो ये मतलब नेचर है कि बंदा भूल जाता है, हाँ, भूल जाता है, छूट जाता है। छूट जाता है, तो वो चीज हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हाँ, तो इसको इसीलिए कंटिन्यू ही रखना प्लीज। हाँ, तो ये कंटिन्यू रहेगी। हम पावर बुक के साथ ही, है ना, हम पावर बुक यूज करेंगे, पावर बुक के साथ इसके असाइनमेंट को करेंगे। मैंने ऐसा पहले ही सोच के रखा है ताकि वो नई चीज भी आप लोग सीख लोगे और इसकी भी प्रैक्टिस हमारी मैजिक बुक तो रहेगी ही रहेगी। थैंक यू दीदी। हाँ, और कोई बात? नहीं बस ये, थैंक थैंक यू, थैंक यू। मैं सोच रही थी कि जो हमारा असाइनमेंट, मतलब इसको अगर हम प्रैक्टिस करते रहते और कुछ समय के बाद उसको अगर कंटिन्यू करते तो, क्योंकि आपने तो जो बताया वो चैप्टर वाइज कुछ पूरा हुआ, कुछ नहीं भी हुआ, सारे असाइनमेंट नहीं किए, कुछ जो मैंने आपको बताया कि वो चीजें मेरे से पूरी नहीं हो रही है, तो वो सब बाकी रह गया है। तो उसको क्या हम ऐसे मतलब मेरे कहने का मतलब है कुछ गैप लेके हम लोग शुरू करें या नहीं, कंटिन्यू वो तुरंत ही कल करें? आगे आने वाले 2 दिन में आपको क्लियर होगा कि क्या करना है। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मेरे से पूछना, सेम बात। कल का दिन और परसों का दिन यही हमें बताएगा कि हमें क्या करना है आगे। किरण जी कुछ कह रहे थे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कह दिया। देरी से जुड़ी ना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा से ठीक है, प्रैक्टिस करना। ठीक है। आनंद सर जी, कल वाला सेशन भी बहुत ही मजेदार था, शीशे दर्पण वाला। तो कितनी बार जब भी आपने अपने आप को थैंक यू दर्पण बोला? दर्पण को देखती हूँ तो याद आ जाती है। कितनी बार आपने अपने आप को थैंक यू बोला? बहुत बार बोला। तो आपने उसमें देखकर अपने आप को अपनी 3 क्वालिटीज बताई कि आप आपके अंदर 3 क्वालिटीज कौन सी ज्यादा अच्छी है? अभी तो 5 मिनट देख ही नहीं पा रही हूँ कंटिन्यू। होता है ऐसा, 5 मिनट देखना भी मुश्किल हो जाता है। अभी तो ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि सच में इन्होंने सच बोला कि मैं 5 मिनट नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है। हम बैठ कर हम खुद अपनी आंखों में आंखें डाल के 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो पहले वो बैठना ही होता है। इसलिए बात तो बाद में होती है। इसलिए मैंने क्या बोला कि पहले 5 मिनट बैठो और अगले 3 मिनट तक सिर्फ यही बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद अपनी क्वालिटीज, पहले तो रिश्ता बनाना है। जैसे कि आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपको पता नहीं रहेगा ना कि मैं कौन हूँ। फिर मैं आपसे लगातार 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 मिलती रहूंगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या खासियत है और क्या चीज अच्छी है, क्या चीज चेंज करनी है, क्या नहीं। तब हमें एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब पता चलता है। तो जब हम खुद के संपर्क में आते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई हमें किस चीज के ऊपर, अपने ऊपर हमें काम करना है। हम्म। तो बहुत अच्छा बोला आपने, समय देना पड़ेगा उस। थैंक यू। और मिरर प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है। ओम अरहम। ओम हरम सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके अनुभव सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। यस, रूबी जी समापन करवा दीजिए अब। हाँ, समापन करवा देती हूँ। कल कल जैसे 15 अगस्त है ना, तो मैं थोड़ा सा ग्रुप में डालूंगी हमारा हनुमान चालीसा का सेशन होता है, उसका टाइमिंग और अपना इसका टाइमिंग, मैजिक बुक का टाइमिंग। अगर थोड़ा सा दोपहर में होगा तो थोड़ा सा मैं घर पे बात कर लेती हूँ, उस हिसाब से मैं डाल दूंगी, तो अर्ली सोच के। मॉर्निंग पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरा अर्ली योगा क्लास रहता है ना, तो वो अच्छा अच्छा, संडे ओके, हाँ, कल नो प्रॉब्लम। सैटरडे है ना, तो सैटरडे योगा क्लास रहती है, तो इसीलिए मॉर्निंग का नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मैं मॉर्निंग का ही कर लेती। तो भी मैं देख लूंगी, रजिस्टर्ड देखकर मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा समय दीजिए, तो मैं बातचीत करके फिर डाल दूंगी, तो दोनों सेशन कर लेंगे। खुशी खुशी दिन की शुरुआत होगी हमारी, और खुशी खुशी दिन की क्या होगी, समाप्ति होगी। तो हंसते मुस्कुराते रहना है, दोनों हाथों को जोड़ना है, पंच तत्वों को याद करके रखना है, इस शरीर को याद करना है, इस शरीर को चलाने वाली मेरी आत्मा, मैं आत्मा जो देख रही हूँ ये हाथ कैसे हिल रहा है, हम मुंह से कैसे बोल रहे हैं, खा रही हूँ। हम इस तरह से अपने आप को देख सकते हैं। बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं अपने माता पिता का, कि उन्होंने हमें अपने बच्चे के रूप में चूज किया और हमने उन्हें चूज किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, परिवार वालों का, घर वालों का धन्यवाद कि हमें इतना सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना सपोर्ट बोलोगे, जितना सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोगे, उतना ही आगे बढ़ाने के लिए लोग मिलते चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के दिन का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, अष्ट सिद्धियां नौ निधियों का धन्यवाद, लक्ष्मी माँ का धन्यवाद। हम चारों तरफ से हमें, हमारे ऊपर बारिश करने के लिए, हमें समृद्धि प्रदान करने के लिए, हमारे विचारों में समृद्धि प्रदान करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का धन्यवाद, आचार्य तुलसी जी का धन्यवाद, हमें इतना ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, प्रेक्षा ध्यान को अपने अनुभव से इतने अच्छे से बताने के लिए, डिटेल्ड में बताने के लिए धन्यवाद। वायुसर्ग सिखाने के लिए, श्वास प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा सिखाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तहे दिल से धन्यवाद चैतन्य केंद्र प्रेक्षा लेस्या ध्यान बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तहे दिल से धन्यवाद हमारी जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, तेरापंथ भवन का, जहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की। थैंक यू सभी गुरुजनों का, आचार्यों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद सर जी का धन्यवाद, एमपी के फिटनेस सेंटर, फिटनेस क्लासेस का धन्यवाद, जूम का धन्यवाद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आप सभी सोल्स का धन्यवाद कि आप सभी आते हैं, अपना इतना कीमती समय देते हैं, और पूर्ण विश्वास के साथ सरस्वती माँ से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुंह से वही शब्द निकलवाए जो आप सबके लिए, जो आप सबको लाभ दे और आपके जीवन में रोशनी लाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसी विश्वास के साथ हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। ओम ओम अरहम। थैंक यू। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं।